गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे और एक बड़ी अपडेट आपको देंगे नई दिल्ली से। चूंकि मुल्क भर के अंदर आप देख रहे हैं अलग अलग रियासतों में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर सिचुएशन ऐसी बनी है जहां पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं। चूंकि कोविड लॉकडाउन लगा था, बहुत सारी रियासतों के अंदर मुकम्मल बंदिशें थी, कुछ जगहों पर जुजवी बंदिशें थी और ऐसी सिचुएशन बनी अलग अलग एरियाज के अंदर जहां पर कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं वीकेंड कर्फ्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर ये फैसले लेने पड़े कि वहां पर लगाना बहुत जरूरी समझा गया, जिसके बाद ये इकदाम उठाए गए, फैसले लिए गए। और इस बीच बड़ा फैसला जो कि पिछले दिनों हमने देखा, जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम तक लिए गए। उनका सिर्फ वाहिद मकसद ये था कि कोविड-19 की जो योमिया केसेस हैं, रोजाना जो केसेस सामने आ रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। और इन सब के बीच में इस वक्त जो अहम खबर है वो नई दिल्ली से है, कैपिटल से। नेशनल कैपिटल के अंदर जो वीकेंड कर्फ्यू था उसे खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। राहत की खबर यह है। दूसरी बात यह कि जो ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया था, जिसके तहत हम देख रहे थे दुकानदारों को रिस्ट्रिक्टेड किया गया था। एक दिन ऑड इवन के तहत एक दिन कुछ दुकानों को और दूसरे दिन दूसरे नंबर्स वाले दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा रही थी, उसको भी फिलहाल रोका गया है। ये भी बड़ा फैसला लिया गया है। उस यानी ऑड इवन के फॉर्मूले को हटा दिया गया है। ताजरों के लिए अच्छी बात है, लेकिन प्रोटोकॉल पर कहीं पर भी नरमी नहीं बरती जाएगी। और इस बीच आपको बताएं कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता करके फैसले लिए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज फिलहाल दिल्ली के अंदर बंद रहेंगे और जो फैसला डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लिया गया है, थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग में फैसला लिया गया है केसेस कोरोना के दिन भर जो बहुत ज्यादा रहते थे पिछले कुछ दिनों में, वो थोड़े से कम हुए हैं और उन केसेस के कम होते हुए फटाफट से दिल्ली सरकार ने फैसला ले लिया, डीडीएमए ने फैसला लिया, मुआलिजीन के साथ, मुहायरीन के साथ मुशावरत हुई और उसके बाद बिलाखिर ये फैसला लिया गया है कि जो रात का कर्फ्यू है वो कंटिन्यू रहेगा, वो जारी रहेगा, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू है वो खत्म हो जाएगा। आज से उसको खत्म कर दिया गया है, यानी नेक्स्ट सैटरडे को, कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे से वो कर्फ्यू शुरू नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात आपको बताएं कि जो ऑड इवन फॉर्मूला था उसमें राहत अब दी गई है। उसको खत्म करते हुए सभी दुकानें खुलेंगी, मार्केट्स ओपन होंगी। सिर्फ स्कूल और कॉलेज को एहतियातन बंद रखा गया है, क्योंकि टेस्टिंग का सिलसिला भी चल रहा है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के अलावा मुल्क की सतह पर तमाम रियासतों के अंदर जब जब पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी चल रहा है। जैसे 15 से 18 साल तक के बच्चों को, या 45 से नीचे और 45 से ऊपर जिन लोगों को, और फिर थर्ड डोज जिनको देना है, जिनको अलग अलग बीमारियां हैं, उन लोगों को फौरी तौर पर कवर करने के लिए इंतजामिया की तरफ से अब प्रोग्राम्स जो है वैक्सीनेशन के हवाले से वो चलाए जा रहे हैं। तो जब तक वो प्रोग्राम भी फौरी तौर मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक कोई और फैसला लेना स्कूलों या कॉलेजेस या बाकी इंस्टीट्यूशंस को खोलना शायद रिस्क भी हो सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर फिलहाल किसी तरह का फैसला नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात, इस वक्त जहां पर नई दिल्ली के अंदर लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला लिया गया है 50% कैपेसिटी के साथ, यानी आधे जो मुलाजिम हैं सरकारी दफातर में वो हाजिरी दे सकेंगे। फिजिकल अपीयरेंस के लिए 50% लोगों को आने की इजाजत गवर्नमेंट ऑफिसेज में होगी और सिनेमा हॉल्स के अंदर भी 50% तक जो कैपेसिटी टोटल है उसकी 50% कैपेसिटी के साथ लोगों को बिठाने की इजाजत मालिकान को दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हवाले से खबर यह है, टूरिज्म को लेकर भी कुछ भाई पूछ रहे हैं, तो टूरिज्म मुतासिर तो होगा ही। कम हुआ है जनवरी के महीने में, जो 1,42,000 नवंबर दिसंबर में हमारे पास फिगर्स थे, वो जम्मू कश्मीर के अंदर कम होकर इस महीने में 34-35 हजार तक पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आज जहां पर मुल्क की सतह पर कोविड के केसेस गुज़श्ता दिनों के मुकाबले थोड़े से कम है, 3 लाख से नीचे हैं, नई दिल्ली के अंदर भी 7,000 तक केसेस पहुंचे हैं। इंतजामिया ने फैसला लिया, डीडीएमए ने फैसला लिया मुशावरत करने के बाद कि जो दिन की बंदिशें हैं, वीकेंड कर्फ्यू है, उसको खत्म कर दिया जाएगा और रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रखने का फैसला। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बता दें कि कल दोपहर 2 बजे से दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। नॉन एसेंशियल सर्विसेज या गैर जरूरी जो नकलो हरकत होती थी, उस आमदोरफ्त को रोककर इंतजामिया की तरफ से योमिया केसेस को नीचे लाने की कोशिश है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कल लॉकडाउन दोबारा से लगेगा और फ्राइडे 2 बजे से कवायद के मुताबिक जब लॉकडाउन लगेगा, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, तो वो सोमवार सुबह 6 बजे तक, पीर की सुबह 6 बजे तक आप उन्हीं बंदिशों से गुजरेंगे। किसी किस्म की राहत आपको नहीं मिलने वाली है। कोचिंग सेंटर्स को लेकर मलिक सईद पूछ रहे हैं, साजिद पूछ रहे हैं
कोई भी कोचिंग सेंटर तब तक नहीं खुलेगा जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल ना हो जाए, बाकी चीजें कंप्लीट ना हो। फिलहाल आपको इंतजार इसी तरीके से करना होगा। और टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी नहीं खोली गई हैं। जहां जहां लोग फैमिलीज के साथ जाते हैं वहां पर कोविड-19 टेस्टिंग के अलावा किसी को भी नहीं दिया तो टेस्टिंग के अलावा नहीं किसी को दाखिले की इजाजत मिलती, और वैक्सीन की दोनों खुराकें जिन्होंने ली हैं उनको इजाजत है। कल जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगेगा 2 से दोपहर 2 बजे से और सोमवार सुबह 6 बजे तक। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन फिलहाल जो वीकली कर्फ्यू रहता था कोरोना की वजह से, वो कम केसेस जब जब हुए हैं तो अब खत्म करने का फैसला ले लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए। कोशिश करेंगे दोबारा एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फिलहाल तैयार हो जाइए। जम्मू कश्मीर में कल लॉकडाउन है 2 बजे से मंडे सुबह 6 बजे तक, और दिल्ली के अंदर डीटीएमए के फैसले के बाद वीकेंड कर्फ्यू खत्म किया गया है।